Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you are doing well. Today we will practice some sentence rearrangement questions. आज हम sentence rearrangement जिसको हम PQRS या पैरा जंबल्स भी कहते हैं उसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले हमने 3 पार्ट्स करे हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट के। आज हम 4th पार्ट करते हैं, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर एसएससी एग्जामिनेशन में बेस्ड है ये क्वेश्चन, तो आज इनकी हम प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, ठीक है। आपको सेंटेंसेस जंबल्ड ऑर्डर में दिए हुए हैं, आपको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है और बताना है इनमें से क्या आंसर होगा। पी है वन सेट क्यू अ वाइस मैन, आर दैट एक्शन स्पीक्स एस लाउडर देन वर्ड्स। काफी इजी है ये, तो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पर ये बेस्ड है। अब देखिए इसका क्या आंसर होगा। सोचिए इसका आंसर क्या होगा, फिर हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं आंसर। QSRP और QPRS, PQRS, SQPR। चलिए देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं क्या हमारा सेंटेंस या तो क्यू से स्टार्ट होगा, पी से या एस से। आर से नहीं दिया हुआ कोई भी ऑप्शन। अगर हम एस से स्टार्ट करें, लाउडर देन वर्ड्स, लाउडर देन वर्ड्स अ वाइस मैन, ये बने हैं। तो लाउडर देन वर्ड्स, देखो लाउडर कंपैरेटिव डिग्री है। लाउड, लाउडर, लाउडेस्ट, लाउडर कंपैरेटिव डिग्री है। जब हम दो चीजों में कंपैरिजन कर रहे हैं तब हम कहेंगे लाउडर। तो लाउडर जब आप कंपैरेटिव डिग्री लगा रहे हो तो पहले आप किसी चीज का जिक्र करोगे, फिर उसके लिए कहोगे ना लाउडर देन वर्ड्स की वो वर्ड से ज्यादा लाउड है। तो क्या चीज वर्ड से ज्यादा लाउड है? अगर हमने एस से स्टार्ट कर दिया लाउडर देन वर्ड्स, तो उससे क्लियर नहीं होगा व्हाट इज लाउडर देन वर्ड्स, हम किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं। क्योंकि लाउडर कंपैरेटिव डिग्री का यूज हम कंपैरिजन के लिए करते हैं। अब जैसे मैं कहूँ टीना इज स्मार्टर देन रीना, टीना रीना से ज्यादा स्मार्ट है, तो पहले मुझे बताना पड़ा ना कि पहले टीना इज स्मार्टर देन रीना। अगर मैं स्मार्टर देन रीना से स्टार्ट कर दूं सेंटेंस तो वो तो गलत हो जाएगा। तो पहले हमें बताना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या है, किसी चीज के बारे में जिक्र करना होगा, तभी तो उसको हम किसी और चीज से कंपेयर करेंगे। वर्ड से कंपेयर किसे कर रहे हैं, ये सेंटेंस में क्लियर ही नहीं हो रहा। तो हमारा एस जो है वो फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। क्या पी हो सकता है? वन सेड अ वाइस मैन, वन सेड, ठीक है। वन सेड के पहले सेड जो है वर्ब है, सेड वर्ब है ना, से की सेकंड फॉर्म से, सेड, सेड। तो सेड वर्ब है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है सेंटेंस में। उसमें सब्जेक्ट क्या है? किसने कहा? वन सेड, सेड बाय हूम, किसने बोला ये? जैसे अगर मैं कहूँ ही सेड दिस, शी सेड दैट, तो कोई हमें सब्जेक्ट चाहिए। सेड वर्ब है, उसके पहले सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। वन सेड है, इसमें भी सब्जेक्ट पहले नहीं आ रहा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्यू से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। इन दोनों से स्टार्ट नहीं होगा, हमने देख लिया क्यों। या तो क्यू एस आर पी या क्यू पी आर एस। अब क्यू एस आर पी अगर होता है, चलिए देखते हैं, या तो एस आर आएगा या आर एस, एस आर आएगा या आर एस आएगा। अ वाइस मैन लाउडर देन वर्ड्स, अगर क्यू एस आर पी होता है तो देखिए क्या बन रहा है, अ वाइस मैन लाउडर देन वर्ड्स। ये क्या बात हुई? वाइस मैन जो है वो वर्ड से ज्यादा लाउडर है। अब मैन को वर्ड से थोड़ी कंपेयर कर सकते, मैन को तो वर्ड से कंपेयर नहीं कर सकते ना। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्यू एस आर पी भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर होगा हमारा क्यू पी आर एस। अब इसको देख लो, अ वाइस मैन क्यू वन सेड दैट एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये लॉजिक भी बन गया। अ वाइस मैन वन सेड दैट एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। एक भले आदमी ने कहा था कि जो हमारे एक्शंस हैं वो हमारे शब्दों से, हमारे वर्ड से भी ऊंचा बोलते हैं। जो हमारे एक्शंस होते हैं, जो हमारे कार्य होते हैं। तो आंसर हो जाएगा QPRS, अ वाइस मैन once said that action speaks louder than words, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी हमें 4 सेंटेंसेस दिए हैं, ABCD करेक्ट ऑर्डर में लगाना। देखिए अब क्या आंसर होगा, सोचिए। चलिए हम देखते हैं। ए है
The world's biggest radio telescope is in Puerto Rico. It is called Arecibo Dish. It was built 40 years ago. It is also built 300 meters. ठीक है. ABDC, CBDA, DCAB, DCBA. क्या आंसर होगा? अगर मैं अपना सेंटेंस सी से स्टार्ट करूं, इट वॉज बिल्ट 40 years ago. इट अभी प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा किस चीज की बात कर रहे हैं. इट वॉज बिल्ट 40 years ago. व्हाट वॉज बिल्ट 40 years ago? पहले 40 साल पहले क्या बना था? तो इसमें सब्जेक्ट ही क्लियर नहीं हो पा रहा हम किस चीज की बात कर रहे हैं. ठीक है, प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होगा इस केस में. मोस्टली केसेस में प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होता फर्स्ट सेंटेंस. कभी कभी हो जाता है जब हमें सब्जेक्ट क्लियर हो जाए. लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें इट वॉज बिल्ट 40 years ago, ये क्लियर नहीं होगा किस चीज की बात हो रही है. तो इट से हम स्टार्ट नहीं करेंगे. हम तो पहले इंट्रोड्यूस करेंगे किसी चीज को, फिर उसके बारे में बताएंगे ना कि इट तब लगा सकते हैं जो हमने पहले किसी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया हो. तो ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा. क्या डी से हो सकता है? इट इज ऑल्सो बिल्ट 300 meters. 300 विट इज बिल्ट इट, यहाँ पे इट लगा हुआ है. तो अगर हमने इट से डी से स्टार्ट कर दिया तो उस पर भी क्लियर नहीं हो पा रहा कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं. तो ये भी आंसर नहीं होगा. ए से ही स्टार्ट होगा. आंसर होगा ABDC. The world's biggest radioscope is in the world's biggest radio telescope is in Puerto Rico. It is called Arecibo Dish. It is built 300 meters ago. It was built 40 years ago. यही हमारा आंसर ए से ही स्टार्ट होगा क्योंकि ए में ही क्लियर हो रहा है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं. वर्ल्ड बिगेस्ट रेडियो टेलीस्कोप की बात की जा रही है. फिर उसके बारे में और बताया गया है. उसको के ऊपर बोडिश कहा जाता है. 300 meters टॉल है. 40 साल पहले बनाया गया. तो सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया है वो सेंटेंस ए में किया. तो ए से ही हमारा स्टार्ट होगा. ABDC करेक्ट होगा. तो इजी था. देखते हैं PQOR दिया हुआ है. ठीक है, आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है. PQOR. हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस. परसिवरेंस का मतलब होता है दृढ़ता. No matter how difficult, lead to success, the journey may seem. तो क्या होगा करेक्ट ऑर्डर? अपने ऑप्शंस को पहले एलिमिनेट करने की कोशिश करो. कौन कौन से ऑप्शन हट सकते हैं. जैसे लास्ट में इट वाले सारे ही तो हमारा बहुत इजी हो गया कि हमारा आंसर जो है वो फर्स्ट ही होगा. तो पहले हम ऑप्शंस एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा इजी नहीं क्योंकि वापस बन जाए, मतलब सेंटेंस रीअरेंजमेंट बन जाए. अच्छा, अब देखो क्या ओ से स्टार्ट हो सकता है या फर्स्ट सेंटेंस ORQP. लीड टू सक्सेस. लीड टू सक्सेस तो लीड वर्ब है. व्हाट लीड टू सक्सेस? क्या अगर हम ओ से स्टार्ट कर दें लीड टू सक्सेस, व्हाट लीड टू सक्सेस, इसमें क्लियर नहीं होगा ना क्या लीड कर रहा है सक्सेस की तरफ, क्या चीज लेकर जा रही है. क्या वर्ब से पहले सब्जेक्ट आना जरूरी है. ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है. वर्ब से ऐसे स्टार्ट नहीं हो सकता. तो आंसर हमारा ये नहीं होगा. फर्स्ट सेंटेंस ओ से स्टार्ट नहीं हो सकता. अब पी से या आर से होगा, है ना. पी और आर या तो हट के ऑप्शन पी या आर से स्टार्ट होगा. चलिए पी से देखते हैं. POQR. हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस लीड टू सक्सेस नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द जर्नी में सीम. ये ठीक लग रहा है. पहले ये देखते हैं RPOQ. द जर्नी में सीम हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस. द जर्नी में सीम अगर आर के बाद पी आता है, द जर्नी में सीम हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस. फिर ये कह रहा है लीड टू सक्सेस नो मैटर हाउ डिफिकल्ट. फिर जर्नी में सीम व्हाट, जर्नी जैसी भी लगे, जर्नी हार्डवर्क और परसिवरेंस लगेगी. जर्नी लगेगी हार्डवर्क और परसिवरेंस, मैंने तो जुड़ता. तो मे सीम के बाद हार्डवर्क और परसिवरेंस नहीं आ सकता. तो RPOQ नहीं होगा. और यहाँ पे भी RP था तो ये ऑप्शन भी हट गया. आंसर हमारा POQR ही होगा. क्या आर के बाद पी आर नहीं आ सकता. आर के बाद पी नहीं आ सकता. पी के बाद आर आएगा. हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस द जर्नी में सीम वो ठीक है. आर के बाद पी क्यों नहीं आ सकता था? क्योंकि द जर्नी में सीम हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस. जर्नी जो है वो मैंने तो जुड़ता लग सकती है, तो वो कोई सेंस नहीं बन रहा. तो आर पी नहीं था हमारा करेक्ट ऑर्डर. तो इसलिए ऑप्शन हट गए. लीड टू सक्सेस लीड वर्ब है, उससे हम फर्स्ट सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते. पहला सब्जेक्ट चाहिए तो ये आंसर नहीं हो सकता था. आंसर होगा
POQR, POQR करेक्ट ऑर्डर है। हार्डवर्क एंड परसीवरेंस लीड टू सक्सेस, मेहनत और जो दृढ़ता है वो सफलता की ओर ले जाते हैं। नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द जर्नी में सीम, उससे फर्क नहीं पड़ता कि जर्नी जो है, जो यात्रा जो है वो कितनी भी मुश्किल लगे, लेकिन जो हार्डवर्क और परसीवरेंस है, मेहनत और दृढ़ता सफलता की ओर ले जाते हैं। तो ये करेक्ट ऑर्डर है, POQR। हार्डवर्क एंड परसीवरेंस लीड टू सक्सेस, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द जर्नी मे सीम, POQR इज द करेक्ट ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा लेंदी है बट इजी है। देखिए ABCD और सेंटेंसेस दिए हुए हैं, करेक्ट ऑर्डर बताना। आप इसको पढ़ लीजिए एक बार, फिर हम डिस्कस करते हैं। ये है समेटिव असेसमेंट इज द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द एकेडमिक टर्म। समेटिव असेसमेंट है जो एक स्टूडेंट का परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है एक एकेडमिक टर्म, एक टर्म खत्म होने के बाद। दिस न्यू पैटर्न ensure that besides just textbook teaching and learning, effective child teacher interaction is encouraged। जो नया पैटर्न है, जो ये नया तरीका है, वो इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि सिर्फ किताबी ज्ञान के अलावा, टेक्स्ट टीचिंग के अलावा, इफेक्टिव चाइल्ड टीचर इंटरेक्शन इज एनकरेज, चाइल्ड और टीचर के बीच में इंटरेक्शन हो। ठीक है, नेक्स्ट है द CBSE envisages two types of examinations, फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव। CBSE में दो तरह के एग्जामिनेशन होते हैं, फॉर्मेटिव और सबमिटिव। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज अ पार्ट ऑफ द टीचर लर्निंग प्रोसेस एंड इज डन थ्रू कन्वर्सेशन, क्विज़ेस, इंटरव्यूज, प्रोजेक्ट असाइनमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है कन्वर्सेशन, बच्चों से बातचीत करके, क्विज़ेस करवा के, इंटरव्यूज, प्रोजेक्ट असाइनमेंट, इन सब के थ्रू। ओके, तो बताइए करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? BCAD, DACB, ABCD, CDB, AB। अच्छा, पहले हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा देखो, क्या B से स्टार्ट हो सकता है? BCAD, दिस न्यू पैटर्न ensures that besides just textbook teaching and learning, effective child teacher interaction is encouraged। किस न्यू पैटर्न, which न्यू पैटर्न, इस नए पैटर्न के बारे में बात हो रही है। क्या क्लियर हो पा रहा है अभी भी? दिस न्यू पैटर्न में बोल लो, तो हमने पहले किसी पैटर्न की बात की होगी, तब हम कहेंगे दिस न्यू पैटर्न। तो ये प्रोनाउन दिस से स्टार्ट नहीं हो सकता, इससे क्लियर नहीं हो रहा किस पैटर्न की बात की जा रही है। तो बी से हमारा फर्स्ट ऑप्शन स्टार्ट नहीं होगा, BCAD नहीं होगा। फिर है D से, A से या C से। देखिए D, A या C, इससे स्टार्ट होगा। बात करता है पहले फॉर्मेटिव असेसमेंट की, फिर वो समेटिव असेसमेंट की बात कर रहा है, फिर दो तरह के एग्जामिनेशन की बात कर रहा है, फिर पैटर्न के बारे में बता रहा है। अगर आप A से स्टार्ट करते हो तो वो समेटिव असेसमेंट बता रहा है, फिर उस पैटर्न की बात कर रहा है, फिर CBSE फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। कोई लिंक ही नहीं बन रहा इसमें, आंसर हो जाएगा इसका CDAB। CDAB आंसर होगा, क्यों बताते हैं। देखो CDAB, the CBSE envisages two types of examinations, formative and summative। C में फॉर्मेटिव और समेटिव को इंट्रोड्यूस किया गया कि दो तरह के एग्जामिनेशन है, फॉर्मेटिव, समेटिव। फिर D में फॉर्मेटिव के बारे में बताया गया कि फॉर्मेटिव असेसमेंट ये होती है। ठीक है, पहले C में इंट्रोड्यूस किया गया दो तरह के एग्जामिनेशन, पहले हम किसी चीज को इंट्रोड्यूस करेंगे फिर उसके बारे में और बताएंगे। फिर D में और बताया गया फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में, फिर समेटिव असेसमेंट के बारे में A में बताया गया। फिर बोला कि जो नया पैटर्न है जिसमें फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट दोनों है, फिर ये कंक्लूजन की बात कर रहा है। तो आंसर CDAB होगा, CDAB, क्योंकि पहले वो इंट्रोड्यूस कर रहा है फॉर्मेटिव और समेटिव को, फिर फॉर्मेटिव और समेटिव के बाद में डिटेल में बताया गया, फिर बताया गया कि किस पैटर्न की हम बात कर रहे हैं, जो नया पैटर्न जिसमें फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट है। तो आंसर CDAB होगा। ठीक है, CDAB। तो इतना ही टफ था नहीं, हमें क्लियर हो जाता। जैसे हमने देखा C में इंट्रोड्यूस किया गया फॉर्मेटिव समेटिव, फिर उनके बारे में और बताया गया।
तो सी से ही स्टार्ट होना था और कोई ऑप्शन सी से स्टार्ट हो ही नहीं रहा, तो ज़्यादा इसमें सोचना नहीं था। नेक्स्ट देखिए, these are responsible for producing the major fuel used across the globe. The country has major 100 oil and gas fields. The economy of Saudi Arabia is based on problems. The chief oil field is in Gawar field, having an estimated 70 million reserve resource. क्या आंसर होगा? DCAB, ABCD, CBAT, BACT. आंसर बताइए। देखिए, चलिए ए से स्टार्ट एलिमिनेट करते हैं। ए से स्टार्ट हो सकता है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द मेजर फ्यूल। दीज इसकी बात हो रही है, क्लियर नहीं हो रहा ना, दीज आर रिस्पॉन्सिबल। प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं हो पाएगा, यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा कि सब्जेक्ट क्या है, किसकी हम बात कर रहे हैं। ये रिस्पॉन्सिबल है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल, क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो सब्जेक्ट चाहिए उससे पहले हमें, तो ए से स्टार्ट नहीं होगा। फिर हम देखते हैं सी या बी या डी, ठीक है, इन तीनों में से किसी से होगा। सी से देखो, द इकोनॉमी ऑफ सऊदी अरेबिया इज बेस्ड ऑन प्रॉब्लम, ठीक है, हो सकता है। बी से, द कंट्री हैज मेजर 100 ऑयल एंड गैस फील्ड्स, फिर वो बात कर रहा है जो कंट्री है उसके पास 100 ऑयल एंड गैस फील्ड्स, तो द कंट्री क्लियर हो रहा है कि किस कंट्री की बात कर रहे हैं। तो जब हम ऐसे बोलते हैं तो द कंट्री, द कॉलेज, द यूनिवर्सिटी, पहले किसी चीज के बारे में बात हुई होगी, फिर उसको हम कह रहे हैं द कंट्री। कि द देखिए, द जो वर्ड डेफिनेट आर्टिकल है वो यूज किया जाता है पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में, जिसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन दिया गया हो। जब हम बात करते हैं बात, जैसे A boy lived in a jungle. A boy named Rama lived in a jungle. The boy was very intelligent. इससे पहले उस बॉय को इंट्रोड्यूस किया गया, फिर उसके बारे में बताया गया। तो पहले उस कंट्री का नाम आया होगा, फिर हम कहेंगे द कंट्री। हम किस कंट्री की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, जब हम किसी चीज की बात करते हैं तब द आर्टिकल यूज करते हैं। तो द कंट्री, किस कंट्री के बारे में बात की गई है, स्पेसिफिकली खास तौर पर या किसी कंट्री की बात की जा रही है, तब हमने द आर्टिकल यूज किया ना, उस पर हम खास तौर पर पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली किसी चीज की बात करते हैं। तो यहाँ पे खास तौर पर किसी कंट्री के लिए कहा गया है द कंट्री। तो किस कंट्री के लिए कहा गया, पहले उस कंट्री के बारे में बताया गया होगा। यहाँ देखो, द इकोनॉमी ऑफ सऊदी अरेबिया इज बेस्ड ऑन प्रॉब्लम, इस कंट्री की बात कर रहे हैं सऊदी अरेबिया। तो बी से स्टार्ट नहीं होगा, सी के बाद भी आएगा, सी के बाद भी आएगा, क्योंकि पहले सऊदी अरेबिया फिर उसके लिए कहा गया है द कंट्री, तो सी के बाद भी आएगा। सी से, बी से स्टार्ट नहीं होगा, सी के बाद भी है, यहाँ पे सी के बाद भी है, ठीक है, सी के बाद भी होगा, ये दोनों हमारे हट गए थे। डीसीएबी या सीबीएटी, अच्छा अब डीसीएबी अगर हम देखें, द चीफ ऑयल फील्ड इज गावर फील्ड हैविंग एन एस्टिमेटेड 70 मिलियन रिजर्व रिसोर्स। तो चीफ, जो मुख्य ऑयल फील्ड है वो गवार फील्ड है। ये बता रहा है कि जो मुख्य ऑयल फील्ड है ना, गवार फील्ड है। और उससे पहले देखो अगर आप बी, द कंट्री हैज मेजर 100 ऑयल एंड गैस फील्ड्स, कंट्री के पास मेजर 100 ऑयल और गैस फील्ड्स हैं। फिर हम बताएंगे ना, पहले बी आना चाहिए, देखो पहले बी आएगा फिर डी आएगा, बी के बाद डी आना चाहिए। ऐसा क्यों, बी के बाद डी क्यों आना चाहिए, क्योंकि कंट्री के पास ये बता रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है कि 100 ऑयल और गैस फील्ड्स हैं। फिर बताया गया है जो चीफ ऑयल फील्ड है ना, कि ऐसे बताया जाता है ना, इस क्लास में इतने स्टूडेंट्स हैं और जो सबसे खास बच्चा है ना, जो मॉनिटर है ना, ऐसे बताते हैं। तो वैसे ही कंट्री के पास 100 ऑयल और गैस फील्ड्स हैं, ये बताया जा रहा है। फिर बताया गया है जो चीफ ऑयल फील्ड है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेन ऑयल फील्ड है, पहले बताया जाएगा ना ऑयल फील्ड के बारे में, फिर कहेंगे सबसे चीफ कौन सी है, मेन कौन सी है। तो आंसर बी के बाद ही डी आना चाहिए, यहाँ डी के बाद बी है, ये आंसर नहीं होगा, ये दोनों पहले ही हट गए, ये मेरा आंसर है। लॉजिकली भी यही करेक्ट होगा। देखो, द इकोनॉमी ऑफ सऊदी अरेबिया इज बेस्ड ऑन प्रॉब्लम, द कंट्री हैज, तब ये कंट्री किसके लिए आ रहा है, सऊदी अरेबिया के लिए, तो सी के बाद ही बी आना था। द कंट्री हैज मेजर 100 ऑयल एंड गैस फील्ड्स, फिर बताया दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द मेजर फ्यूल अक्रॉस द ग्लोब। तो जो ये ऑयल और गैस फील्ड्स हैं उससे जो है फ्यूल अक्रॉस द ग्लोब प्रोड्यूस किया जाता है। फिर बताया है चीफ ऑयल फील्ड
Discover fields having an estimated 70 million reserve resource. तो आंसर CBAD। ठीक है, पहले उस कंट्री को बारे में बताएंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, फिर उसी के लिए तो दो कंट्री लगाया और ऑयल फील्ड के बारे में बताया गया। पहले इतने ऑयल फील्ड है, फिर उसमें से जो सबसे चीफ है वो ये है, तो उससे हमारा पैटर्न क्लियर हो गया। आंसर CBAD। नेक्स्ट देखिए ABCDE। हम यहाँ पे 5 सेंटेंसेस हैं, ठीक है, इनको हमें अरेंज करना है। A है द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च, B थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी, C and it continues to be used to understand many diseases, has been of considerable importance, E in the field of scientific and medical advancements। या तो A से स्टार्ट होगा या E से, और ऑप्शन ही नहीं है, A से या E से। चलिए देखिए आंसर। यहाँ पे अगर आप देखो D has been of considerable importance, has been of considerable importance, तो what has been, तो पहले कोई सब्जेक्ट आएगा उसके बाद भी आएगा, तो हम देखते हैं कि ये has been of considerable importance किसके लिए आ सकता है, मतलब D किसके बाद आएगा। द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी, BD तो नहीं बन रहा ना कोई लिंक, एंड कंटिन्यूस नहीं, इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। देखो ए के बाद ही डी आना चाहिए। द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च हैज बीन ऑफ कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस, ए के बाद डी आना चाहिए। ये जो एनिमल रिसर्च का यूज है वो काफी महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। तो ये जो हैज बीन, ये जो वर्ब आया है वो इसी सब्जेक्ट के लिए आया है और किसी के लिए नहीं आ सकता। हैज बीन ऑफ कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस, तो ए के बाद ही डी आना चाहिए और ए और डी साथ साथ आने चाहिए। ये पूरा सेंटेंस बनेगा ना, द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च हैज बीन ऑफ कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस, तो ए के बाद डी आना चाहिए, बिल्कुल साथ साथ। यहाँ पे ए के साथ साथ डी नहीं है, दूर दूर है, इतनी दूर दूर थोड़ी लगाएंगे वो सब्जेक्ट के। यहाँ पे भी, यहाँ तो डी के बाद ए आ रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे भी डी के बाद ए है, ये भी नहीं आंसर है। ADEBC देख लीजिए अब हमारा आंसर, ठीक है, पैटर्न देख लेते हैं। द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च हैज बीन ऑफ कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस, जो एनिमल रिसर्च का यूज रहा वो काफी महत्वपूर्ण रहा। इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट्स, साइंटिफिक और मेडिकल एडवांसमेंट की फील्ड में जो एनिमल रिसर्च का यूज है वो काफी इंपॉर्टेंट रहा है। फिर है एंड कंटिन्यूज टू बी यूज टू अंडरस्टैंड मैनी डिसीजेस, और ये कंटिन्यूस यूज हुआ जाता है, लगातार यूज होता है काफी डिसीजेस, काफी बीमारियों के बारे में जानने के लिए थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी। आंसर हो जाएगा ADEBC। मैंने बोल दिया, सो सॉरी, आंसर यही होगा ADEBC। द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च हैज बीन ऑफ कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट्स थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी एंड इट कंटिन्यूज टू बी यूज टू अंडरस्टैंड मैनी डिसीजेस। ठीक है, ये करेक्ट ऑर्डर होगा ADEBC। एनिमल रिसर्च का यूज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, महत्वपूर्ण रहा है साइंटिफिक और मेडिकल एडवांसमेंट्स की फील्ड में पास्ट सेंचुरी तक, थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी में, एंड इट कंटिन्यूज टू बी यूज, पास्ट सेंचुरी में यूज हुआ और अभी भी यूज हो रहा है, एंड इट कंटिन्यूज टू बी यूज टू अंडरस्टैंड मैनी डिसीजेस। तो ऐसे भी हम लिंक कर सकते थे, आंसर होगा ADEBC। ठीक है, तो हमने 2 सेंटेंसेस को लिंक किया, उससे हमारा वो पूरा पैराजंबल बन गया। आंसर ADEBC होगा। नेक्स्ट देखिए, लास्ट, चलिए नेक्स्ट देखिए। Its first constitution and soon got him self-elected the administration of the country. General Ayub Khan took over after Pakistan framed। ये पाकिस्तान इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है इस पैराजंबल में। देखिए क्या आंसर होगा। SORQP 5 है, ये भी SPORQ, USRQ, ROPQS, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं।
देखो हमारा या तो एस से स्टार्ट होगा या पी से या आर से, और क्यू का तो ऑप्शन नहीं है। या पी से स्टार्ट हो सकता है, एंड सोन गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड। एंड से फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। ये पहले किसी चीज की बात की होगी, फिर कहेंगे ना और एंड और ये भी और वो भी, तो पहले किसी चीज की बात करेंगे तभी तो हम एंड लगाएंगे। तो एंड से फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, या इससे ऑप्शन हट जाएगा हमारा। तो या तो एस से स्टार्ट होगा या आर से। आर से देखें, आर ओ पी क्यू एस, एस ओ आर क्यू पी। अभी फिर लिंक करके देखते हैं, लिंक करके देखते हैं। इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए है? जनरल अयूब खान took over the administration of the country, soon got himself elected। ठीक है, ये फिर देखिए हम ऐसे देखते हैं, जनरल अयूब खान took over, फिर है हिमसेल्फ इलेक्टेड। ये जो हिमसेल्फ है ये जनरल अयूब खान के लिए आया है ना, हिमसेल्फ हिम जो है वो जनरल अयूब खान के लिए आया है। तो आर के बाद ही पी आएगा, आर के बाद ही पी आएगा। आर के बाद पी है, यहाँ पे आर के बाद पी है, यहाँ पे देखो पी के बाद आ रहा है, एस पी ओ आर क्यू। और देखो पहले तो हम जनरल अयूब खान को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर उसके बारे में बताया गया है ना आगे, सोन गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड। हिम प्रोनाउन उसके लिए बाद में लगाएंगे जब हमने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया हो। तो एस पी ओ आर क्यू ये हमारा फर्स्ट नहीं होगा, ये पैटर्न गलत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो इन दोनों में से आंसर होगा एस ओ आर पी, आर ओ पी क्यू एस, क्या आंसर होगा? ये वाला देखते हैं, आर से, आर ओ पी क्यू एस। जनरल अयूब खान टुक ओवर इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, फिर है एंड गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री आफ्टर पाकिस्तान प्रिंट। अच्छा, आर ओ अगर बनाते हो, जनरल अयूब खान टुक ओवर इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स कैसे आएगा जनरल अयूब खान के लिए? जनरल अयूब खान तो पर्सन है ना, तो इसके लिए हिम आएगा, इट्स भी आ जाएगा। इट्स तो हम चीजों के लिए एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, तो ये ऐसे ही गलत हो जाएगा। पर अगर हम कहें कि इट जो है किसी और चीज के लिए आया है, तो किसके लिए आया है उसको पहले इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर आर ओ बनता है, देखिए जनरल अयूब खान टुक ओवर इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल अयूब खान ने उसके फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पहले संविधान को टुक ओवर कर लिया। किसके कॉन्स्टिट्यूशन को? इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जनरल अयूब खान के लिए तो हम इट नहीं लगा सकते, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर होगा एस ओ आर क्यू पी, एस ओ आर क्यू पी। आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड, देखिए इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, its first constitution, General Ayub Khan took over the administration of the country and soon got himself elected। ये हमारा करेक्ट, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री पाकिस्तान के लिए आया है, आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम है, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके बाद जनरल अयूब खान ने टेक ओवर कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन और खुद को इलेक्ट कर दिया। आंसर एस ओ आर क्यू पी होगा। एंड से स्टार्ट हो नहीं सकता था, हमारा ऑप्शन वैसे ही हट गया था, ठीक है। और हमारा पी, हमने देखा जनरल अयूब खान के बाद ही हिम वाला सेंटेंस आना चाहिए, तो आर के बाद ही पी होना चाहिए। पी के बाद आर था सेकंड में, वो भी हट गया था। आर और ओ का कोई लिंक नहीं बन रहा था, वो भी हट गया। एस ओ आर क्यू पी हमारा सही आंसर था। चलिए नेक्स्ट देखिए। आई थिंक अभी इनफ है, ये वाला हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आई थिंक दैट्स इनफ। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।